सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आफ्टर देयर स्टडी जो है वो कॉल सेंटर में एज ए टेली कॉलर जॉब ढूंढ रहे हैं। दोस्तों टेली कॉलर्स की बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। इमिग्रेशन सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी हो गई, कोई भी जो है ट्रेडिंग कंपनी हो गई, दे नीड टेली कॉलर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों मेरा नाम जसविंदर सिंह रंधावा है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गुरु नानक आईपीएलएफ। गुरु नानक आईपीएलएफ इज बेसिकली प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी with the name of Guru Nanak Indian Placement and Learning Facilitation. So our purpose is to help people to get their desired job and get established financially. सो आइए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो फ्रेशर्स हैं जब वो जॉब ढूंढने जाते हैं दे अप्लाई फॉर टेलीकॉलर जॉब बट दे डोंट नो व्हाट इज बेसिकली what job profile is there for the telecalling and what actually they have to do as a telecaller। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को आप सब्सक्राइब कर लें बिकॉज वी आर रनिंग हियर 2 स्कूल्स एंड डे केयर इन जलंधर सिटी। तो हमारा चैनल भी रियल लाइफ स्कूल से चल रहा है, तो आप वहां पे बहुत सारे जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। आप और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, स्टडी करके उनको जॉब के लिए अप्लाई करना है। सो दिस वीडियो कैन हेल्प देम टू नो अबाउट के टेलीकॉलर की जॉब या कॉल सेंटर की जॉब में जो है उनको बेसिक क्या नॉलेज होनी चाहिए। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा कि कैसे आप जो है एक कंप्लीट टेलीकॉलर की ट्रेनिंग ले सकें इस सीरीज में। सो दोस्तों कॉल सेंटर और टेली जो है कॉल सेंटर में दो तरह की जो है कॉल्स होती हैं। फर्स्ट कॉल इज आउटबाउंड एंड सेकंड वन इज इनबाउंड। ये आप सभी को पता होना चाहिए। उसके पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ टेलीकॉलर। बेसिकली टेलीकॉलिंग क्या है? Telecalling means you have to call somebody or you have to listen to a call of some customer which is calling to your company for certain information, right? तो ये एक टेलीफोनिक जॉब है जिसमें आपको जो है या तो कॉल किसी की सुननी है जो आई हुई है या आपको कुछ क्लाइंट्स की लिस्ट दी जाएगी उनको कॉल करना है और कॉल करके अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विस को पिच करना है ताकि क्लाइंट जो है वो इंटरेस्टेड हो जाए और आपकी कंपनी से आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो ले ले। तो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ अ टेलीकॉलर। एट सर्टेन लेवल टेलीकॉलर्स जो है वो सिर्फ कस्टमर केयर का काम करते हैं जहां पे जो है कस्टमर की कंप्लेंट ली जाती है, उनकी किसी प्रोडक्ट या सर्विस में अगर कंपनी की कहीं से कोई मिस्टेक हुई तो वो जो है वहां पे कंप्लेंट ली जाती है। तो दो तरह से टेलीकॉलिंग हो सकती है। अब आती है आउटबाउंड टेलीकॉलिंग। क्या है आउटबाउंड टेलीकॉलिंग? जैसे कि मैंने एरो बनाया है कि जो भी टेलीकॉलर होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के वो जो है कॉलिंग कर रहा है, दैट टेलीकॉलर विल कॉल टू अ सर्टेन क्लाइंट। दिस कॉल इज आल्सो कॉल्ड अ कोल्ड कॉल, क्योंकि यहाँ पे जो है टेलीकॉलर को ये पता नहीं है कि वो क्लाइंट कौन है, उसके पास आपकी बात सुनने का टाइम भी है कि नहीं। ओके, लेकिन मोस्टली जो टेलीकॉलर्स हैं या मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जो टेलीकॉलिंग का काम करवाती हैं वो एक स्क्रिप्ट बना के दे देती हैं और कहती है कि इस स्क्रिप्ट को याद कर लो और यू हैव टू कॉल 80 पीपल। लेकिन जब शाम को रिजल्ट आते हैं तो 80 में से 1 या 2% भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते। उसका रीजन क्या है? चाहे आप आउटबाउंड कॉल कर रहे हो तो सामने वाला जो है वो अननोन है, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि हो सकता है वो बिजी हो सकता है कि उसको दिन में इस तरह की 50 कॉल्स आ रही हैं और हो सकता है कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस पिच कर रहे हो उसकी उसको जरूरत ही ना हो। ओके, तो इन तीनों सिचुएशंस में वो आपकी कॉल नहीं लेगा, क्योंकि कोई भी आपकी बात तब सुनेगा जब उसको आपकी बात सुनने से कोई बेनिफिट होगा। तो आउटबाउंड कॉल में सबसे पहले जो है जब भी आपने किसी को कॉल करना है तो यू शुड हैव सम इमोशनल अटैचमेंट विद द पर्सन। You have to start by wishing good morning, good afternoon, good evening, and if you have a list with the name, you have to call a customer by name। आप नाम से उसको बुलाओगे, तो नाम से एक
कनेक्शन बन जाता है जब आप किसी का नाम लेते हो। सामने वाले को लगता है कि ये पर्सन मुझे जानता है, मेरा नाम ले रहा है, चाहे वो नहीं भी जानता। सेकेंड थिंग, यू हैव टू टेक अ परमिशन टू टॉक टू दैट पर्सन। कैसे आप परमिशन ले सकते हो कि सर मैं अगर आपके पास टाइम हो, मान लो कि आप इमिग्रेशन के रिलेटेड, स्टडी वीजा के रिलेटेड बात करना चाहते हो, तो कैसे परमिशन लेंगे? सर अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं आपको स्टडी वीजा के बारे में कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ जो आपको स्टूडेंट वीजा लेने में हेल्प कर सकती है। तो क्या आप मेरी ये बात सुनना चाहेंगे? तो सामने वाले को पहले आपने बता दिया कि उसको आपकी बात सुनने में बेनिफिट होगा, राइट? Now you can tell about your company and all and the things and services. You should always have some USP for your organization. आपको अपनी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? और बीच में अगर कस्टमर जो है उसका इंटरेस्ट बन रहा है और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो वो उसकी एक तरह से इंसल्ट होगी। और फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, आप क्लाइंट को इंसल्ट फील नहीं करवा सकते या क्लाइंट के क्वेश्चन को काट नहीं सकते। क्लाइंट का क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, क्लाइंट की क्वेरी भी हो सकती है। आपने उसको बड़े ही पॉजिटिव वे से लेना है और उसकी क्वेरी या क्रिटिसिज्म को आपने जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट कॉल जो है वो आप अपने कस्टमर के साथ करोगे। तो मैं कहता हूं कि अगर आप दिन में 80 कॉल्स नहीं, इस तरह से कॉल करके अगर आप 60 कॉल्स भी करते हो तो उसमें से लगभग 10 से 15 आपको पॉजिटिव कस्टमर्स मिल जाएंगे जो आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपकी कंपनी में वो आप उनको इनवाइट कर सकते हो फर्दर टू डील विद द कस्टमर। आई एम टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन। सेम थिंग्स कैन बी डन विद द अदर कंपनीज लाइक इन प्रोडक्शन और टेलीकम्युनिकेशन इफ यू आर सेलिंग समथिंग। अब आगे इनबाउंड कॉल क्या है? इनबाउंड कॉल में क्लाइंट आपकी कंपनी को कॉल कर रहा है एंड कॉल इज बीइंग डाइवर्टेड टू सम टेलीकॉलर। ओके, यहाँ पे सबसे पहला काम तो क्या है? आपको सुनना है। यहाँ पे आपको बोलना है लेकिन विद परमिशन। और इनबाउंड में क्लाइंट की कॉल आई तो वो क्या चाहता है, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसको अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, क्लाइंट के बारे में आप नहीं जानोगे, उसकी जो क्वेरी है उसके बारे में नहीं जानोगे, तो आप जो है ये इनबाउंड कॉल को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाओगे और वो कन्वर्ट नहीं होगी। अगर वो सेल्स पिच के रिलेटेड कॉल है। इनबाउंड कॉल्स क्यों आएंगी किसी कंपनी में? मान लो कंपनी ने हैवी एडवर्टाइजमेंट की है सोशल मीडिया पे और आउटसाइड उन्होंने होर्डिंग्स बैनर्स लगाए हैं, अब कॉल्स आनी शुरू हो गई कि व्हाट इज दैट, मींस दे हैव प्रमोटेड अ सर्टेन प्रोडक्ट एंड नाउ पीपल वांट टू नो अबाउट दैट प्रोडक्ट, उसकी डिटेल। तो आपको इनबाउंड कॉल में आपको प्रोडक्ट जो है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आपको यहाँ भी होनी चाहिए बट यहाँ आप जो है आपके लिए क्लाइंट अननोन है, यहाँ क्लाइंट जो है वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाह रहा है, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी क्वेरी, उसकी जो डिटेल है आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इस क्वेरी को हैंडल कर सकोगे। तो दोस्तों ये दो तरह की जो है टेलीकॉलिंग होती है। अगर आप टेलीकॉलिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके स्किल्स ऐसे होने चाहिए, यू शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सामने वाले से कनेक्ट होके उसकी जो बात है उसको समझ सकते हो और उसको राइट वे में गाइड कर सकते हो। तो टेलीकॉलिंग, कॉल सेंटर जॉब्स आर वेरी गुड ऑप्शंस फॉर यू बिकॉज यू कैन start with the telecaller and then you can become a team leader and then become a manager of a great team in any of the big inbound or outbound international or national call centers. So दोस्तों इसी के साथ एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे क्लाइंट अगर इरिटेट हो जाता है या कैसे क्लाइंट आपको फर्स्ट टाइम में कहता है कि मुझे नहीं सुनना या नहीं चाहिए, तो कैसे उसको फर्दर कंटिन्यू करना है, कैसे डील करना है। Thank you very much.